जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि 2 साल बाद नमाज़ पढ़ाई गई। हमारी प्रशासन की, ख़ासकर हमारे कप्तान साहब, डीएम साहब की कोशिशों से, पूरे प्रशासन की कोशिशों से इतनी अच्छी ईद हुई है, बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई है। प्रशासन ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है, तो इस साल किसी वजह से अगर प्रशासन ने हमें मना कर दिया तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत आसानी से नमाज़ हमारी मस्जिदों में हुई है और हमारी उन तमाम मस्जिदों में जहाँ नमाज़ कभी नहीं होती थी ईद की, हमारे प्रशासन ने जब चाहा सड़क पे नमाज न हो, क्योंकि प्रशासन ने हमारा सपोर्ट किया तो हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंडा शहर के ईदगाह में और आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है इस वक्त यहाँ का, यही मैं दिखाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। कहना चाहूँगा मेरे पीछे बात करते हैं, सार्वजनिक नमाज कहीं नहीं हुई थी। लोगों ने अपने अपने घर पर अकेले नमाज पढ़ी थी, लेकिन ये मौका एक बार फिर से आया है और 2 साल बाद लोग वापस ईदगाह में नमाज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आए हुए लोगों से भी हम जानेंगे कि वो कितना खुश हैं इस बार कि 2 साल बाद ये मौका आया है और क्या कहना चाहेंगे। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे 2 साल बाद ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने का मौका मिला है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको ये मौका मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए 2 सालों की बात करते हैं, कोविड था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से प्रतिबंध था तो लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, अकेले अकेले पढ़ी और 2 साल बाद ये मौका आया है। तो जो 2 साल गुजरा उसके कैसा था वो? नमाज तो पहले वाली जो होनी थी वो तो हो गई है, लेकिन जो सुकून अब मिला है तब नहीं था, तब नहीं था। क्या कहना चाहेंगे? जी 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 सही। ऐसा ही आपके साथ? जी 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 ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद की नमाज बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आने वाले दिनों में भी ऐसे ही होना चाहिए। जी जी अल्लाह ने दिनों ईद में भी है ना ऐसे। जी 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 इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत लोग और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज नमाज ईदगाह में पढ़ी गई। पहले तो आप सबको बहुत बहुत यूपी टाइम के सारे दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम इस पेंडेमिक से सही सलामत निकले। तो आज 2 साल बाद ये ईद मनाने का मौका मिला हमें। आप सभी को ढेर सारी मुबारकबाद। बहुत ही खुशी का दिन है और आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो देखा आपने किस तरह से लोग खुश हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इस वक्त लोग किस तरह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और मुबारकबाद देते हुए नहीं थक रहे हैं। देख सकते हैं इमाम की अगर हम बात करते हैं, मौलाना मुज़क्किर जो हैं, जिन्होंने नमाज़ पढ़ाई है और यहाँ लोग उनसे मिलने के लिए मौजूद है। देख रहे हैं किस तरह से गले मिल रहे हैं, कितना खूबसूरत पल है। क्या कहना चाहेंगे? 2 साल बाद ईदगाह में नमाज़ पढ़ने को मिला। 2 साल के बाद इंशाल्लाह हम लोगों को ईद में नमाज ईदगाह में पढ़ने को मिली है। 2 साल से पहले पिछली बार कोरोना था, इस वक्त हम लोग ने गाइडलाइन का पालन किया और घर पे नमाज़ें पढ़ी और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ईदगाह में नमाज़ पढ़कर। और मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करे उतना ही कम है और 2 साल बाद ईद की नमाज़ अदा करने का मौका मिला। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र। आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे को बधाई दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है ईद को लेकर और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं ईदगाह में नमाज़ पढ़ने को लेकर, एक दूसरे से मिलने को लेकर। क्योंकि अगर हम कोविड प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, इस बार कोरोना नहीं है और जिसकी वजह से सरकार ने भी छूट दी लोगों को कि वो जा सकें और एक साथ नमाज़ पढ़ सकें। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि 30 रोज़ा रख के बाद आज मुकम्मल हुआ जो ईद की नमाज, हमें बहुत सारी खुशी मिली। हाँ, अगर हम रमज़ान की भी बात करते हैं तो पिछली बार अगर देखा गया हमने तरावी भी नहीं पढ़ी थी, घरों में पढ़ी। इस बार लोगों ने तरावी भी पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में एक साथ नमाज भी पढ़ी। 2 साल जो हम लोग का गैप हुआ वो अल्लाह ताला का लाख लाख पाक पाक शुक्र अदा है कि आज हम लोग ईदगाह में एक साथ इकट्ठे होते ईद की नमाज पढ़े। इसके लिए दिली मुबारक हो आपको। तो मुबारकबाद का सिलसिला लगातार जारी है और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मुल्क के तमाम भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद। और आज 2 साल के बाद हम लोग ईद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। बेहद ही खुशी की बात है कि अल्लाह ने फिर से हमें अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा रमज़ान भी बीता और ईद का माहौल भी माशाअल्लाह बहुत ही खुशनुमा है।
ठीक है, अल्लाह से दुआ है कि हम पर ऐसे ही रहम अपना बरसाता रहे और मुल्क में हर तरीके से आफियत अमान बना रहे। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि इस तरह के जो हम नमाज़ें साथ में पढ़ते हैं हमेशा से रहा है, तो वो ऐसे ही बना रहे और मुल्क में जो अमन व अमान है वो भी बना रहे, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं इस ईदगाह की, बहुत ही ख़ास है क्योंकि शहर के बीचों बीच में है और तमाम जगह से लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या है उनका मानना और किस तरह उन्हें महसूस हो रहा है ईदगाह में नमाज़ पढ़ते हुए। 2 साल बाद मौका मिला ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद नमाज़ पढ़ने का मौका मिला और बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि ईदगाह में आए, तो लेकिन 2 साल के बाद मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो कि ऐसी कोई पैंडमिक ना आए और लोग जिस तरह एक साथ होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं ऐसे ही पढ़ते रहें? बिल्कुल, कोई पैंडमिक ना आए, देश खुशहाल रहे, सब चीज़ अमन रहे देश में और सब लोग ऐसे मिलजुल के नमाज़ पढ़ते रहे, बहुत अच्छा लगा। रमज़ान की बात करते हैं, कैसा रहा? रमज़ान बहुत अच्छे से रहा, बहुत अच्छा गुजरा है इस बार रमज़ान। क्योंकि लास्ट 2 साल की अगर हम बात करते हैं, लोगों ने घर में तरावी पढ़ी और अगर हम बाज़ार की बात करते हैं, जैसी रौनक इस बार देखने को मिली है, लोग ख़रीदारी करने निकले, वो 2 साल पिछला नहीं गया। तो इस बार कैसा रहा? 2 साल से लोग घर में तरावी पढ़ रहे थे, कोई शॉपिंग नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रही थी। इस बार कल रात में भी देखा, चौक में बहुत रौनक थी, बहुत भीड़ थी, आपको भी देखा, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो देख रहे हैं लोग खुश हैं काफ़ी, और लोगों से भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे 2 साल बाद ईदगाह में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद हम लोगों को आने का मौका मिला ईदगाह में आके, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग घर पे या फिर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो साथ लोगों का नहीं मिल पा रहा था और हमारी ईद ऐसे ही जा रही थी। पर फिर अभी कोरोना कम हो गया तो बहुत अच्छा मौका है, सब साथ में हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को ऐसे ईद दोबारा से मना के सबसे मिलकर। और ये भी ऐसी चाहते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं, बिल्कुल हमेशा ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसे ईद हो, सबके साथ हो, सारे भाइयों के साथ हो और सारी मतलब हम ऐसे साथ में मिलकर दुआ करें मुल्क के लिए, शहर के लिए, अपने भाइयों के लिए, सारे लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत खुशी का मौका है और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि दोबारा सब एक साथ आके ऐसे ईदगाह में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ईदगाह की आपने बात की और अभी जिस तरह का माहौल देखा गया, लोगों ने एक साथ नमाज़ पढ़ी है 2 साल बाद, लेकिन इस बार एक चीज़ और देखी गई कि जो सड़कों पे सार्वजनिक नमाज होती है उस पर रोक लगाई गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और तमाम हम अगर इस ईदगाह के बाहर की भी बात करते हैं तो बैरिकेडिंग कर रखी थी, और अगर हम कप्तान की बात करते हैं तो उन्होंने भी पहले ही बयान दे दिया था कि इस तरह की नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इस चीज़ का बहुत मतलब सपोर्टर हूँ कि सड़क पर नमाज नहीं हो। ऐसे ये बहुत अच्छा मौका है, उन्होंने बहुत अच्छा किया और हम लोगों को भी समझना चाहिए कि हम लोग ईदगाह है, इतना बड़ा एरिया है, तो हम लोग ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। अपनी इबादत अपने एरिया में करें, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं भी बात कर रहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सब नमाज़ अंदर पढ़ रहे हैं, इससे एक आदत बनेगी और धीरे धीरे हम फिर ईदगाह में ही नमाज़ पढ़ेंगे तो लोगों की एक अच्छी हैबिट बन जाएगी अंदर पढ़ने की नमाज़। तो ये अच्छा फैसला है ये मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। देख रहे हैं किस तरह से लोग गले मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत पल है ये, क्योंकि ये 2 साल बाद मौका मिल रहा है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, कोई भी प्रतिबंध नहीं है कोविड का। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आज इस मुबारक मौके पर हम सभी को ईद की मुबारकबाद देते हैं और हमारे यहाँ जो हमारे डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, हम पहले अपने प्रशासन को मुबारकबाद देंगे कि बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे यहाँ इस बार 2 साल बाद कोरोना के बाद ये त्यौहार मनाया गया है। सबके दिलों में इतनी खुशी थी इस त्यौहार को मनाने के लिए और मैं डीएम साहब को, एसपी साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि बहुत ही अच्छे से हमारा त्यौहार को उन्होंने अपने प्रशासन के द्वारा अच्छे से कराया। तो आगे भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो जिस तरह से एक साथ लोगों ने नमाज़ पढ़ी है, कोरोना आ रहा है और लोगों में दूरियां बन रही हैं पैंडमिक की वजह से, तो वो चीज़ें दोबारा ना आए, ऐसी दुआ भी मांगी गई। जी बिल्कुल, हमने इससे पहले भी जब दुआ हम लोगों ने घर में दुआ मांगी थी कि कोरोना जैसी जो घातक बीमारी है वो दूर हो और आगे भी जो भी सरकार का गाइडलाइन होगा उस हिसाब से ही ये त्यौहार मनाएगा। और हम एक सभी को मैसेज भी देना चाहेंगे कि सरकार की जो भी गाइडलाइन हो उस गाइडलाइन
आपने ईद की नमाज ईदगाह में क्या कहना चाहिए? के चक्कर में पढ़ नहीं पाए और आज इसकी नमाज़ पढ़ते बहुत अच्छा लगा भाई। क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा लगा। आज 2 साल बाद हम लोग ईदगाह में पढ़े हैं नमाज ईद की। और मौलाना मुजक्किर साहब जो हमारे यहाँ के ईदगाह के इमाम साहब हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को नमाज अदा कराई है। और क्या दुआओं में क्या मांगा आज आप लोगों ने? दुआओं में हम लोगों ने मुल्क की अमन और चैन के लिए मांगा है कि मुल्क में अमन रहे, चैन रहे और आगे चल के हम लोगों को भी चैन सुकून मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने किस तरह से जितने भी लोगों से हमने बात की है, एक तो वो 2 साल बाद ईदगाह में नमाज़ हो रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं क्योंकि ईद का त्यौहार ही ऐसा है अब आपसी भाईचारे का, मोहब्बत फैलाने का। तो अगर हम बात करते हैं, अभी भी देख रहे हैं किस तरह की एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है। और यही हम दिखाना चाहते थे कि जब 2 साल बाद एक मौका आया तो लोग कितना खुश हैं, लोग कितना एक दूसरे को लेकर और मुल्क को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। तो बहुत ख़ास मौका है। ईदगाह के इमाम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना मुजक्किर जी, इनसे भी हम बात करेंगे। 2 साल बाद ईदगाह में नमाज़ पढ़ाई गई, क्या कहना चाहेंगे? जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि 2 साल बाद नमाज़ पढ़ाई गई। हमारी प्रशासन की, ख़ासकर हमारे कप्तान साहब डीएम साहब की कोशिशों से, पूरे प्रशासन की कोशिशों से इतनी अच्छी ईद हुई है, बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई है और शहर में बहुत ही अमन और सुकून, बहुत ही चैन। और हर मुसलमान मतलब हमारे प्रशासन से भी बहुत खुश है कि उन्होंने हमारा बहुत ताउन किया और बड़ी खूबसूरत इस साल हम लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की है। अब हम लोगों ने दुआ किया अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कि हमारे मुल्क में अल्लाह ऐसे ही खुशहाली अता फरमाए। दुआ हमने भी देखी, आपने सुनी, आपने दुआ कराई। और इस दरमियान देखा गया कि जिस तरह का जब मैनेजमेंट चल रहा था, पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई। और अगर हम कप्तान की बात करते हैं, संतोष कुमार मिश्र जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि सार्वजनिक तौर पर सड़कों पे नमाज नहीं होगी। तो इसको कैसे आप लोगों ने, क्योंकि इससे पहले लोगों ने हमेशा सड़क पे नमाज पढ़ी, प्रशासन ने हमारा हमेशा सपोर्ट किया है। तो इस साल किसी वजह से अगर प्रशासन ने हमें मना कर दिया तो हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत आसानी से नमाज हमारी मस्जिदों में हुई है और हमारी उन तमाम मस्जिदों में जहाँ नमाज़ कभी नहीं होती थी ईद की, हमारे प्रशासन ने जब चाहा सड़क पे नमाज न हो, क्योंकि प्रशासन ने हमारा सपोर्ट किया तो हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। तो उन तमाम जगहों पर जहाँ ईद की नमाज़ मस्जिदों में कभी नहीं होती थी, इस साल भी नमाज ईद की शुरुआत कर दी गई ताकि रोड हमारा खाली हो सके। हमारे प्रशासन ने जो गाइडलाइन दिया उसका पालन हो सके, उसको फॉलो कर सकें हम लोग। हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे मुल्क के लोगों को? ऐसे ही आप हजरात मुल्क की खिदमत करते रहें और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खूब आसमान तरक्की का चांद सूरज बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, ये थे ईदगाह के इमाम मौलाना मुजक्किर जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और जब सड़कों पर प्रतिबंध लगाया गया नमाज को लेकर तो उसका भी इन्होंने स्वागत किया। और तमाम लोगों ने, अगर यहाँ के नमाजियों की बात करते हैं पूरे गोंडा के, तो किसी ने भी इस पर आपत्ति नहीं जताई और तमाम लोगों ने यही कोशिश की कि ईदगाह के अंदर ही नमाज़ पढ़ी जाए, घरों में नमाज़ पढ़ी जाए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल थी और ईद का ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा त्यौहार जो लोग एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मना रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। तो ये कुछ ऐसा खूबसूरत पल है। आप ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।